इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सबका स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। कुशेश्वर स्थान सीट पर लगातार तीसरी बार JDU का कब्जा। हजारी परिवार ने चौथी बार लहराया जीत का परचम। छठ घाट का जायजा लेने पहुंचे मंत्री नितिन नवीन, कहा पूजा से पहले सभी घाट हो जाएंगे दुरुस्त। ज्ञानस्थली स्कूल में बच्चों के बीच रंगोली और घरौंदा कंपटीशन, सभी ने लिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा। देश भर में धनतेरस की धूम आज, दूधिया रोशनी में नहाया बाजार, जमकर खरीदारी। धनतेरस पर पटना में 20 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार शॉपिंग, आकर्षक दामों में टीवी फ्रिज लुभा रहे हैं ग्राहकों को। आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर आखिरकार जदयू ने अपना कब्जा जमा ही लिया है। ये लेकर चौथी बार हजारी परिवार के खाते में कुशेश्वर स्थान की सीट आई है। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार जदयू ने यहां परचम लहरा ही लिया। कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र से जनता दल के उम्मीदवार अमन भूषण हजारी ने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी राजद के गणेश भारती को मात दी है। इस सीट से तीसरे स्थान पर कांग्रेस के कैंडिडेट अतिरेक कुमार रहे हैं। बता दें कि यहां कुल 8 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें से उक्त तीनों के अतिरिक्त लोक जनशक्ति पार्टी की अंजू देवी, जन अधिकार पार्टी के योगी चौपाल, समता पार्टी के सच्चिदानंद पासवान और निर्दलीय जीवछ कुमार हजारी एवं राम बहादुर आजाद चुनाव मैदान में थे। जीतम राम मांझी ने जीत पर जदयू को बधाई देते हुए कहा कि कुशेश्वर स्थान सीट पर जदयू की शानदार जीत सूबे के गरीबों की जीत है, विकास की जीत है, सुशासन की जीत है। लालू प्रसाद यादव जी से मुसहर को टिकट देकर आप अब ना तो उन्हें ठग सकते और ना ही बरगला सकते हैं। अब तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि मुसहर किसके साथ है। विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने कुशेश्वर स्थान में जदयू की जीत को नीतीश कुमार के विकास की जीत बताया। महेश्वर हजारी ने कहा कि यह NDA की एकजुटता और नीतीश कुमार के विकास कार्यों की जीत है। जनता ने जाति पाति को छोड़ विकास के नाम पर वोट दिया। मिली जानकारी के अनुसार जदयू प्रत्याशी अमन भूषण हजारी 12,698 मतों से विजयी रहे। अमन भूषण हजारी को 59,882 मत मिले, जबकि राजद के गणेश भारती को 47,184 वोट मिले। वहीं अंजू देवी लोजपा को 56,232 मत प्राप्त हुए, जबकि अतिरेक कुमार कांग्रेस को 5,602 वोट मिले। योगी चौपाल जन अधिकार पार्टी को 2,211 वोट, सच्चिदानंद पासवान समता पार्टी को 2,596 मत, जीवन कुमार हजारी स्वतंत्र उम्मीदवार को 3,200 मत, राम बहादुर आजाद स्वतंत्र उम्मीदवार को 1,789 मत मिले। इसमें नोटा में 2,899 वोट भी गिरे। बता दें कि इस सीट पर कुल मतदान 1,30,986 हुआ था। बता दें कि इस सीट से कुल 9 प्रत्याशी मैदान में थे। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज 24। छठ पूजा को लेकर चारों तरफ तैयारी चल रही है एवं छठ घाटों का भी साफ सफाई का काम चल रहा है। इसका जायजा लेने आज राज्य के मंत्री नितिन नवीन पहुंचे। उन्होंने पटना में छठ घाट का जायजा लिया और कहा कि छठ पूजा से पहले ही सभी काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। हम लोग को 92 घाटों पर नगर निगम और जिला प्रशासन काम कर रहा था, 48 तालाबों पे काम चल रहा था। अभी एक एक करके जो पानी घटा है उसके यहाँ पे आकलन किया जा रहा है। जितने भी आकलन हो रहे हैं उस आकलन का जो पहला रिपोर्ट है उसके आधार पर अभी 2 दिन और वेट करने की बात है। अब तक 7-8 घाट ऐसे निकल के आए हैं जो खतरनाक लग रहे हैं। और भी घाटों जैसे हम लोग मेहंदू घाट पर खड़े हैं तो यहाँ पर पीपा पुल का प्रयास कर रहे हैं। पीपा पुल के अंतिम समय तक क्या क्या प्रयास हो सकता है उसके भी हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि और भी अगर एक्स्ट्रा पीपा मंगा के अगर हम लोग यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था दे सकते हैं तो उसका भी प्रयास करेंगे। इन सब चीज़ों की है कि घाट शुद्ध रहे, घाट पे कहीं कोई खतरनाक स्थिति नहीं रहे, वैसी व्यवस्था को सुरक्षित घाट बने
इसका प्रयास। कितने घाटों को चिन्हित किया गया बंद करने के लिए? नहीं, अभी तक तो आकलन किया जाए, 7-8 घाटों का आकलन हुआ है कि खतरनाक है, लेकिन ये पूरा रिपोर्ट अगले 2 दिन बाद फाइनल आएगा। पटना के बहुचर्चित आलमगंज के ज्ञानस्थली स्कूल में आज बच्चों ने दीपावली के मौके पर अल्पना और रंगोली कंपटीशन में भाग लिया। साथ ही घरौंदा बनाकर भी सभी को खुश कर दिया। बच्चों की इस प्रतिभा को उनके शिक्षकों ने भी काफी सराहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त आंखें न्यूज़ 24। और जैसा कि आपको पता है कि दिवाली का सीज़न चल रहा है और धनतेरस के समय में जो स्कूल के जो बच्चे हैं वो रंगोली और अल्पना बनाने में बेहद व्यस्त हैं। इस वक्त हम आलमगंज में ज्ञानस्थली हाई स्कूल में हैं और देखिए किस प्रकार से जो बच्चे हैं वो रंगोली बना रहे हैं, पिकॉक रंगोली ये बना रहे हैं। कितना देखिए, ऐसा दूर से ऐसा लग रहा है जैसे ये एकदम ओरिजिनल पिकॉक ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगर इस प्रकार की रंगोली आप घरों में भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए बच्चे जो हैं कितना सुंदर रंगोली बना रहे हैं। आपका नाम क्या है? I'm Faiza and I'm from class 9 and this Rangoli belongs to Red House and I'm the in charge of this house. Actually this Rangoli belongs to the theme. This is completely based on Diwali theme and just our try is that we should complete all the things that are related to Diwali like Kalash, Peacock, Lakshmi and all things we just want to highlight. Through this Rangoli, we want to spread the colors, the importance of colors and all that. There, we just want to show that colors are very bright, and if colors are there, then everywhere we should spread the love and kind happiness through this. कितनी बड़ी बात आज बच्चे ने की है। उन्होंने उसने कहा है कि अगर जो कलर है वो सिर्फ प्यार का कलर भरा जाए अगर रंगोली में, तो कहीं ना कहीं जो हमारी दुनिया है वो बिल्कुल अलग होगी। इस एंगल से देखिए किस प्रकार से जो बच्चे हैं वो रंगोली बनाने में व्यस्त हैं। ज्ञानस्थली हाई स्कूल के बच्चे हैं, कितना टैलेंट है, कितनी प्रतिभा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दीपावली आज धनतेरस है और बहुत जल्द परसों हमारी दीपावली है, तो बच्चों को हमने थीम दिया था एक रंगोली का। जो बच्चे थे हमारे 6, 7, 8 और 9 के, और बच्चे हमारे 1, 2, 3 के दिया कंपटीशन है, वो भी आपको अभी दिखाएंगे हम जो दिया उन्होंने बनाया है। एक से एक बेहतरीन दिए बने हैं। और अगर आप जाएंगे घरौंदा में तो हमारे वो 5, 6, 7 के स्टूडेंट्स बनाए हैं घरौंदा, वो भी बहुत ही सुंदर है। हमारी स्पीच भी रेडी है, हम आपके बच्चे स्पीच भी देंगे और आपको मनमोहित करेंगे अपनी इसी थीम के दौरान। किस तरीके से ये सही तरीके से अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं और ये अभी के टाइम में जो देख रही हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ को देख करके, और मैं विश करूँगी कि आगे भी इनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो। मैम, ज्ञानस्थली स्कूल जो है बच्चों में एक संस्कार भर रहा है। आज के बच्चे ही कल जाकर ये जीवंत बिल्डिंग्स खड़े करेंगे, अपार्टमेंट्स बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो बूस्ट है वो स्कूल से उन्हें मिल रहा है। डेफिनेटली, और क्रिएटिविटी दिख रही है, वो देख करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ के टीचर्स, यहाँ के बच्चे सभी में बहुत ज़्यादा जोश है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट एंड विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू मैम। तो देखा आप लोगों ने कि किस प्रकार से रंगोली बन रही है, घरौंदा बन रहा है और बच्चे जो हैं नई नई कलाकारी कर रहे हैं दीपावली में। और इस बार की जो दीपावली है इन बच्चों के लिए बेहद ख़ास है, क्योंकि एक साल के बाद, जब कोरोना काल के बाद जब ये इस स्कूल में दीपावली मनाई जा रही है, तो बच्चों में जो उत्साह है वो दुगना है। यानी 2 साल का उत्साह 1 साल में नज़र आ रहा है। और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। I am Shalini Singh, principal of Luvianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। आज देश भर में धनतेरस की धूम मची हुई है। सभी शहर जैसे दूधिया रोशनी में
नहा गए हैं। सभी दुकान काफी सज धज कर तैयार लग रही है। 5 दिवसीय ज्योति पर्व का प्रथम दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इसे धनवंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस वर्ष धनतेरस का मुहूर्त 2 नवंबर को प्रातः 11:30 बजे से उपरांत प्रारंभ होकर जो 3 नवंबर के प्रातः 9:02 तक रहेगा। इस अवधि में सुबह 11:34 से 12:57 तक अमृत चौघड़िया रहने के कारण यह समय उत्तम मुहूर्त है। इसके उपरांत संध्या 6:45 बजे से रात 8:21 तक यह लाभ चौघड़िया रहने के कारण इस समय खरीद होने पर वस्तु लंबे समय तक घर वालों को लाभ देते रहेंगे। खासतौर पर रात 9:57 बजे से लेकर 11:34 तक शुभ चौघड़िया रहने के कारण इस अवधि में क्रय क्रिया व वस्तु की शुभता दीर्घकाल तक बनी रहेगी। रात 11:34 से लेकर 12:10 तक क्रय किया हुआ वस्तु अमृत तुल्य फल देने वाला साबित होगा। धनतेरस में घर में नई चीज खासकर बर्तन, सोना चांदी, सिक्के, वाहन, व्यावसायिक वाहन, भूमि, भवन, फ्लैट, भूमि आदि का क्रय करने का विधान या परंपरा है। साथ ही लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, सोने चांदी और स्फटिक का भी यंत्र भी इन्हीं मुहूर्त में खरीदे तो उत्तम रहेगा। धनतेरस के अवसर पर शुभ लाभ एवं अमृत चौघड़िया में स्फटिक श्री यंत्र का क्रय करना भी परिवार के लिए सुख शांति और समृद्धि के लिए उत्पन्न होता है। साथ ही इससे भवन में उपस्थित वास्तु दोष का निवारण स्वतः होने लगता है और घर में निरंतर शुभ एवं अलौकिक ऊर्जा का प्रवाह होते रहता है। फलस्वरूप घर में वास करने वाले लोग पूर्ण रूप से दिव्य और अलौकिक शक्तियों का लाभ मिलते रहते हैं। इस दिन धन का अपव्यय नहीं किया जाता तथा किसी को उधार भी नहीं दिया जाता है, इसलिए कुछ लोग खासकर व्यापार में लेन देन करने से भी बचते हैं। मान्यता है धनतेरस के दिन धन का अपव्यय रोकने के लिए अगले वर्ष धन का संचय होता है। इस दिन आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरी की जयंती भी मनाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। धनतेरस के मौके पर पटना के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार की चांदी निकल आई है। लगभग 20 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स शॉपिंग की गई है। चंद्राड़ा आप देख रहे हैं इस वक्त आप सबका फेवरेट न्यूज पोर्टल आंखें न्यूज 24। धनतेरस का बाजार हो और दुधिया रोशनी से नहाया ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पटना में लगभग 20 करोड़ रुपए की शॉपिंग हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में और हम इस वक्त कंकड़ बाग के मशहूर आदित्य विजन में हैं और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से लोग जो हैं सो देखिए खरीदारी में व्यस्त हैं। इतनी भीड़ देखकर आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पहले आप इस तरफ देखिए रेफ्रिजरेटर और जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, वॉशिंग मशीन है, उसकी यहाँ पर प्रदर्शनी लगा दी गई है। भारी भीड़ लगी हुई है धनतेरस में, लोग खरीदारी कर रहे हैं। इसके भीतर चलिए आइए दिखाते हैं आपको इसका भीतर दिखाएंगे किस तरह से दुधिया रोशनी में नहाया हुआ है। पूरा जो ये पूरा दुकान है ये सो रोशनी में नहा गया है। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर लाइन लगाकर बाहर में रख दिया गया है ताकि लोग जो हैं सो भीतर भीड़ ना लगा सके। और बाहर में एक से बढ़कर एक रेफ्रिजरेटर यहाँ पर है और वो भी ऑफर्स में आपको मिलेंगे यहाँ पर धनतेरस के दिन। और अगर आप धनतेरस के दिन शॉपिंग करने के इच्छुक हैं तो ज़रूर आइए यहाँ पर आदित्य विजन में। और किस प्रकार से आइए, यहाँ भीड़ लगी हुई है वो भी आपको दिखाएंगे। आप भीतर आइए, देखिए किस प्रकार से, मैंने पहले भी कहा, दुधिया रोशनी में पूरा जो मार्केट है वो पूरी तरह से जगमग कर रहा है। दिवाली का मौसम है और देखिए किस तरह से यहाँ मोबाइल बाज़ार हो, चाहे आपको टीवी लेना हो, फ्रिज लेना हो, एसी लेना हो, कूलर लेना हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स लेना हो, उसके लिए यहाँ पर देखिए किस प्रकार से जो लोग हैं धनतेरस के दिन पहुँच गए हैं शॉपिंग करने के लिए। आइए अब आपको और भीतर ले चलते हैं। उसके बाद कुछ ग्राहकों से भी बात करेंगे, दुकान के मालिक से भी बात करेंगे कैसी उनकी दुकानदारी चल रही है। देखिए ये इस टीवी का साइज देखिए, ये आपको धनतेरस और दिवाली में ही ये नज़र आ सकता है। देखिए कितने बड़ा ये LCD लगा हुआ है यहाँ पर और भीड़ लगाकर लोग जो है वो आदित्य विजन पहुँच रहे हैं। यहाँ दुकान के जो मालिक हैं, सर आप ये बताइए कि कितने अच्छी यहाँ पर शॉपिंग चल रही है, लोग पहुँच रहे हैं? कोविड के बाद से आज की मतलब शॉपिंग अच्छी चल रही है और धनतेरस के प्री धनतेरस के पहले मतलब भीड़ अच्छी है। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह की भीड़ मिलेगी और लोग मतलब अपने घरों से निकल कर ख़रीदारी कर रहे हैं
और मतलब ग्राहक मतलब आ रहे हैं, अपने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले रहे हैं। और हम लोग आदित्य विजन अपने मतलब हर साल अपने वादे के लिए जाना जाता है कि जो हम वादा करते हैं पूरा करते हैं। अब बाय एंड विन हमारा लकी ड्रॉ कूपन चल रहा है, जिसमें हर 10,000 की खरीद पर एक कूपन चल रहा है और जिसमें हर खरीद पर एक उपहार भी है। और इस बार की दिवाली है, लोगों को कैशबैक की दिवाली है। लोग कैशबैक के थ्रू अपने प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। जो अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो 5% से 20% तक की कैशबैक आज के डेट में मिल रहे हैं। तो मैं मतलब ग्राहकों से भी कहूँगा कि आएँ और ख़रीदें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना कैशबैक का बेनिफिट उठाएं। कोशिश करना है होता है कि हमारी जो दिवाली होती है वो परचेज़ करने की ही दिवाली होती है। हम लोग नए चीज़ों को पसंद करते हैं, ख़रीदते हैं। तो इस बार आदित्य विजन और इन सारी चीज़ों को देखते हुए है अब ऑफर्स लाया है कि जिससे कि हर खरीद पर एक उपहार है। सर धनतेरस और दिवाली पर सबसे ज़्यादा कौन से इलेक्ट्रॉनिक सामान की बिक्री है, थोड़ा दर्शकों को बताइए। अभी सबसे ज़्यादा बिक्री होती है टीवियों की भी बिक्री होती है और वॉशिंग मशीन की और माइक्रोवेव की ज़्यादा बिक्री होती है ना। तो इसमें लोगों को ख़रीदारी लोग कर रहे हैं और अच्छे खरीद रहे हैं। अभी लगन का भी समय आने वाला है, छठ के बाद आने वाले हैं, तो उससे लोग बल्क में भी परचेज कर रहे हैं। फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन एक साथ परचेज कर रहे हैं। तो मैं मतलब आई होप बहुत अच्छा लग रहा है, भीड़ अच्छी है। धन्यवाद। तो देखिए जिस प्रकार से देखिए कि किस प्रकार से लाइन लगाकर यहाँ पर, मैंने पहले भी कहा, रेफ्रिजरेटर, कूलर, एसी, टीवी, सब कुछ साउंड बॉक्स है। एक से बढ़कर एक महंगे और बहुत ही आकर्षक जो साउंड बॉक्स है वो लगा दिया गया है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से जो लोग हैं वो भीड़ लगाकर यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं। जैसा कि दुकान के मालिक ने भी बताया कि दिवाली जो है वो शॉपिंग की दिवाली होती है। और मैंने पहले भी कहा कि 20 करोड़ रुपए का लगभग इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार जो है वो एक दिन में यहाँ पर हो रहा है पटना में। और जिस प्रकार से आदित्य विजन में भी जो लोग हैं वो भीड़ लगाकर शॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ देखिए टीवी एक से बढ़कर एक यहाँ पर टीवी जो है लगा दी गई है। ये देखिए कुल मिलाकर कहा जाए तो बहुत बड़ा कैंपस है आदित्य विजन का। जैसा कि उन्होंने बताया, मैनेजमेंट ने बताया है कि बहुत बड़ा कैंपस है। ये देखिए आप इस पोजीशन पर आकर देखिए, ये भीड़ देखिए। ये देखिए, आइए कुछ ग्राहकों से पूछते हैं। मैडम आप ये बताइए क्या खरीदने आई हैं आप यहाँ पर? बताइए। वॉशिंग मशीन ले चुके हैं ये लोग। ये देखिए वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और मैंने पहले भी कहा कि धनतेरस और दिवाली में बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो आकर्षक सामान खरीदना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं। क्या यहाँ पर खरीदारी करना? फ़ोन खरीदने आया सर। फ़ोन खरीदने आया। ये तो धनतेरस में इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने का एक क्रेज़ रहा है, थोड़ा बताइए। देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं धनतेरस में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खरीदने का क्रेज़ इसलिए है क्योंकि हम लोग नए चीज़ को, पुरानी चीज़ को बदल के, जैसे कोई टीवी ले लिए तो देखते हैं कि बहुत दिन के बाद वो उसका रिटायरमेंट आ जाता है, ख़त्म हो जाता है उसकी वैलिडिटी। और नए फीचर्स के साथ नई टीवी आ रही है, नई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ रही हैं। तो इस हिसाब से हम लोग नया चीज़ अपडेट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। नए कल के साथ हम लोग इंडिया में इस चीज़ की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हुई है। जैसे IT सेक्टर भी आजकल बहुत बढ़िया चीज़ें लाने लगी है। फ़ोन में भी हम लोग बैठे कंप्यूटर का हर एक चीज़ लगभग कर सकते हैं अभी। आप बताइए यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए, क्या खरीदेंगे? मोबाइल फ़ोन खरीदने आए थे तो वीवो को पसंद आया था तो वीवो वाला लेने जा रहे थे फ़ोन। अब ये एक क्रेज़ बन गया है धनतेरस और दिवाली पर खरीदारी। क्रेज़ बोलिए या फिर आदमी का ज़रूरत बोलिए, कभी कभी ज़रूरत भी होता है। काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे कि धनतेरस में ही ले लेंगे, फ़ोन ख़राब हो गया था तो जो समझ लीजिए क्रेज़ भी और धनतेरस का ऑफर है तो सोच रहा आदमी ले लेता है तो अच्छा ही रहता है इसमें। चलिए चकाचौंध रोशनी में नहाया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बाज़ार है और जो लोग हैं वो भी बेचैन हैं ख़रीदारी के लिए। यहाँ देखिए, और कहना पड़ेगा कि धनतेरस हो या दिवाली हो,
अगर कोई भी सामान खरीदनी हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार अपने आप ही लोग का पाँव जो है वो खींचा चला आता है। अपने सहयोगी आशीष प्रकाश चंद्रा, आंखें न्यूज़ 24। चलते चलते एक बार फिर से एक नजर हेडलाइंस पर। कुशेश्वर स्थान सीट पर लगातार तीसरी बार जेडीयू का कब्जा। हजारी परिवार ने चौथी बार लहराया जीत का परचम। छठ घाट का जायजा लेने पहुंचे मंत्री नितिन नवीन, कहा पूजा से पहले सभी घाट हो जाएंगे दुरुस्त। ज्ञानस्थली स्कूल में बच्चों के बीच रंगोली और घरौंदा कंपटीशन, सभी ने लिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा। देश भर में धनतेरस की धूम आज, दूधिया रोशनी में नहाया बाजार, जमकर खरीदारी। धनतेरस पर पटना में 20 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार शॉपिंग, आकर्षक दामों में टीवी फ्रिज लुभा रहे हैं ग्राहकों को। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।